ओम नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल मंगलमय जीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप श्रावण मास माहात्म्य के 14वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आज के वीडियो में आप नाग पंचमी व्रत का माहात्म्य जानेंगे। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे महामुनि, मैं श्रावण मास में पड़ने वाली नाग पंचमी व्रत का माहात्म्य कहता हूँ। इसे ध्यान लगाकर सुनिए। सबसे पहले चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को पूरा दिन उपवास करें। सोना चांदी या मिट्टी की नाग की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। घर के द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और उनका दूध, दही, फल, फूल, धूप दीप से पूजन करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को खीर, मोदक और घी का भोजन कराएं। इसके बाद नागों की माता की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं कि मनुष्य को नाग की बावी के पास जाकर उन्हें मीठा दूध पिलाएं। उस दिन लोहे के पात्र में पूड़ी आदि ना बनाएं। भुने हुए चने, धान का लावा और जौ सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उसी को ग्रहण करना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता। मैं लोक कल्याण की कामना से कहता हूँ, हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए ऊपर लिखी हुई विधि से एक समय भोजन करके व्रत रहना चाहिए और ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा प्रदान करें। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें। 1 वर्ष पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार उसको दान दक्षिणा दें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करके चावल और सफ़ेद चंदन मिला हुआ जल भगवान वासुदेव के समक्ष भक्तिपूर्वक छोड़ दें। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे महामुनि, इस विधि से व्रत करने पर उसके कुल में जो भी मनुष्य सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वे सब स्वर्ग गति को प्राप्त करेंगे। ऐसे व्रत करने वाला अपने वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता है, शिव जी का सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य अहंकार से रहित होता है, वही इस व्रत के संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों से विभूषित सर्प उन्हें अभय प्रदान करते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतान वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार करने के कारण सर्प योनि में जाते हैं या अन्य कारणों से जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य अहंकार से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए भगवान शिव जी तथा विष्णु भगवान उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं और वह नागलोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग करने के बाद उत्तम वैकुंठ या कैलाश में जाकर शिव जी या विष्णु जी का गढ़ बनकर सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया। इसके बाद आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं उसे बताइए। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माहात्म्य में नाग पंचमी व्रत का 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा। इससे हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।
ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण।